नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटो ट्यूटोरियल पे। लगातार हम देख रहे हैं कि भर्तियों में देरी हो रही है। तो आज जो हम जानेंगे कि आखिरकार भर्तियों के ये देर होने का कारण क्या है। ठीक है, तो 18 अगस्त 2026 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की भर्तियों और आगामी परीक्षाओं की क्या स्थिति है, किन भर्तियों में देरी हो रही है और आगे क्या अपडेट है, सब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा कैलेंडर की। आयोग की ओर से अभी तक आधे वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हो पाया है, जबकि उन्होंने कहा था कि टेट के बाद तुरंत इस चीज़ को कर दिया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में देरी को देखते हुए अब शासन स्तर से भी इस मामले में गंभीरता दिखाई दे रही है। मुख्य सचिव ने सभी भर्ती बोर्डों को निर्देश दिए हैं कि वे वार्षिक परीक्षा कैलेंडर तैयार करें और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय के भीतर पूरा करें। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भर्ती परीक्षा को तारीखों को लेकर अभ्यर्थियों को अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। यूपी टेट परीक्षा को हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। सामने आए जानकारी के अनुसार परिणाम में देरी के पीछे सत्यापन प्रक्रिया और रिक्त पदों से संबंधित अध्याचन की प्रक्रिया को पूरा किया जाना एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। यानी अभ्यर्थियों को अभी रिजल्ट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके साथ ही परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी चर्चा चल रही है। यदि नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के अंक पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर अंतिम स्थिति आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी। तो क्योंकि कई क्वेश्चन भी गलत हो गए थे उसमें, अब उससे भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, कोई फाइनल आंसर की नहीं आई है, तो मामला अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी भर्ती की। इन भर्तियों में कुछ विषयों के प्रश्नों और उत्तर कुंजी को लेकर विवाद सामने आया है। खासतौर पर अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत जैसे विषयों में गलत प्रश्न और उत्तर कुंजी से संबंधित मामले कानूनी प्रक्रिया में है। इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें और कोर्ट या आयोग से जुड़े मामलों में बिना पुष्टि के किसी भी सोशल मीडिया खबर को अंतिम सूचना ना माने। अब बात करते हैं डीएलएड परीक्षा की। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से डीएलएड की प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 अगस्त 2026 से शुरू होकर 30 अगस्त 2026 तक चलेगी। वहीं इन परीक्षाओं का आयोजन सितंबर 2026 में प्रस्तावित है। इसलिए डीएलएड अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन की तारीख का इंतजार किए बिना अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। कुल मिलाकर 18 अगस्त 2026 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में भर्तियों में सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा कैलेंडर में देरी है। तो देखिए, कई जगह अभी आपने देखा होगा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लखनऊ में ही कल एक प्रोटेस्ट जो स्कूल की लड़कियां कर रही थी। तो अब इसको लेकर के लगता है कि शासन थोड़ा सा एक्टिव हो, है ना। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने ये देखा था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ लोगों की कमी है। तो पता नहीं वहाँ भी भर्ती नहीं हो रही, वहाँ भी क्यों नहीं लोगों को भेज रहे ताकि काम जल्दी हो सके। हर चीज़ में बहुत स्लो चल रहे हैं लोग, हर चीज़ में। तो जल्दी कोई परीक्षा होती है तो वो फंस जाती है जाकर के, कोई परीक्षा सही से होती है। मुझे जहाँ तक याद है, एक 68,500 मुझे वैकेंसी याद आती है जो लास्ट में जल्दी से हो गई थी। उसके बाद 69,000 हुई, आज तक चल रही है, 7-8 साल हो गए। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे हम लोग। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।